पिछले दिनों खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल द्वारा दिए गए बयान पर समाजसेवी राजेश पाठक ने किया पलटवार। 7 फरवरी को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर राजेश पाठक ने वाराणसी खैरलांजी विधायक का नाम लिए बगैर ही आरोपों की बौछार करते हुए कहा, कालिक अभी 2-4 दिन से जो देखने सुनने को पढ़ने को मिल रहा है उससे मुझे थोड़ा तकलीफ हुई और उस तकलीफ़ के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सारे लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और अजाब लाल शास्त्री ये दोनों विचारधाराओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन के रूप में है। आज भी इस चीज़ से मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे, जिनको कभी भी पैसे रुपए में नहीं कोई खरीद सकता और जो अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स नहीं किए। जो मेरी 34 साल हो गए मुझको यहाँ रहते रहते, डॉक्टर साहब से मैं 25-30 साल से परिचित हूँ, लेकिन मैंने इन दोनों को देखा कि अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करती। लेकिन कुछ लोग अजय बिसेन के अपने पुराने मित्र श्रीमान जी, अजय मिश्रा जी के पुराने मित्र, मेरे छोटे भाई ही कहता था मैं, वो भी बड़े भाई बोलते थे 1 साल पहले तक, संजय बाबू उनके सारा कुछ संभालते थे, ये भी सब आप लोगों को मालूम है। तो श्रीमान जी को पिछले करीब 1 साल 1.25 साल से, और मैं बोलूँ अगर कि 7 महीने पहले तक ना तो ट्रैक्टर वालों की चिंता थी, ना उनको रोड की समस्या की चिंता थी, और ना ही किसी लोकल और बाहरी की चिंता थी कि कहाँ कौन लग गया, कहाँ कौन आ गया। 34 साल से 35 साल से मैं अगर रह रहा हूँ, अगर मैं बाहर का हूँ, तो तुम भैया 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी आ गए होंगे, तुम भी बाहर के हो। गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ। कोई बाहर और भीतर का नहीं होता। यहाँ जो लोग भी कार्यरत हैं वो सब 30 साल 35 साल से यहीं रह रहे हैं, यहीं के निवासी हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमान जी की मनी रेस की भूख बढ़ गई है और वे अपने स्वार्थ के लिए हर तरफ से अपना ही फायदा हो ऐसा चाहते हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि संजय सिंह कछवा, अजय मिश्रा, अजय बिसेन, जीतू राजपूत, विक्की पटेल सहित अन्य करीबी लोग उनसे दूर कैसे हो गए। आप में अगर संस्कार है तो वर्षों तक साथ रहने वाले लोगों ने आपका साथ क्यों छोड़ा? क्या बाकी सब गलत थे या आप गलत हैं? कौन सा रोड की समस्या लेके आया करती थी? जैसा कि अभी मेरे किसी साथी ने बताया कि मंत्री बनने के पहले श्रीमान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। मेरी नज़र में, मैं भी छोटा भाई बोलता था, आप लोग सुनने वाले हो। 1 साल पहले तक तमाम मंचों में वो भी बड़े भाई बोलते थे, मैं भी छोटा भाई बोलता था। लेकिन ये जो मनी रेस जो चालू हुई मंत्री बनने के बाद, पैसा कमाने की दौड़ कि कितनी तेज़ी से, कितना जल्दी, कितना पैसा कमा लूँ, उसमें अजय मिश्रा जैसे मित्र जो 25 साल 30 साल से आपको ऑटो में घूम रहे हो भूल गए। या अजय बिसेन जैसे लोग फाउंडर जो आपके हैं, इनको आपको बोलने लगे कि मैं ही बनाता हूँ। विक्की पटेल जैसे लोग नगर पालिका के जो आपके साथ घूमते रहे 20 साल से 25 साल से, उनको बोलते हो मैं ही बनाता हूँ। जीतू राजपूत जिसने आपके चुनाव की धारा को मोड़ा, उसको कहते हो मैं ही बनाता हूँ। सारे लोग आज अलग हो गए होंगे तो कोई कारण होगा ना आनंद बाबू। मैंने बार बार बोला कि जिसके साथ बहुत पुराने मित्र हों, बहुत पुराने भागीदार हों, बहुत पुराने कर्मचारी हों, बहुत लंबे समय से उसके साथ लगे रहते हों, इसका मतलब वो आदमी ठीक होगा, तभी लोग इतने लंबे समय तक रहेंगे। और जिसके मित्र, भागीदार, कर्मचारी, आसपास के लोग हर 2 साल 3 साल में अगर बदलते रहें या छूटते रहें, कोई ना कोई तो कारण होगा कि अजय मिश्रा, अजय बिसेन और संजय सिंह कछवा ये सब लोग दूर हो गए। होगा कि नहीं होगा? जो आदमी सब कुछ करता रहे, वो आदमी दूर बैठा हो, वो आदमी कुछ बोल रहा हो, कुछ संकोच में ना बोल रहा हो, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। श्री पाठक ने आगे कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं और हमारा संस्कार संस्कृति
है, धार्मिक हूँ। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। मैंने जब भी जहां भी सिर्फ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। श्री पाठक ने पूछा कि मुझ पर करोड़ों रुपए का उधार का आरोप लगाया जा रहा है जो निराधार है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी रकम इस कारोबार में लगाई यह स्पष्ट करे, और आज तक कितनी रकम प्राप्त कर ली वह भी स्पष्ट करे। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, अजय मिश्रा, संजय सिंह कछुआ, अनुज तिवारी, अनिल गुरनानी, अजाब शास्त्री सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने राजेश पाठक को एक ईमानदार और समाज सेवी बताया। वहाँ से बदले में सत्तू बनवाता था, ये संजय बाबू को मालूम है। उस सत्तू भी उससे टार्चर करके फोकट में लेके वहाँ बांटे वाराणसी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं, और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नगद की घूस ले लिए। वो बेचारा आज भी रो रहा है, और आज भी 9 लाख रुपए हमारे एक मित्र के बकाया चल रहे हैं उसके ऊपर, जिन्होंने सत्तू बना के दिया, नहीं दे पाया हूँ। अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया, ना करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फ़ोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो, और वो आदमी ऐसी बातें करे आज, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम कहाँ से क्या हो रहा है।